हेलो बच्चों, आज का सेशन में शुरू करते हैं प्लस माइनस की बेसिक पार्ट 2 पार्ट 1 के आगे। तो क्या है आज का सेशन में देखते हैं। पहला है प्लस इंटू प्लस। क्या होता है प्लस? एग्जाम्पल समझते हैं इसको। 2 इंटू 3x तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6। अगर यहाँ पे क्या है x तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर नॉर्मली 2 इंटू 3 होता तो क्या होता? 6 होता। और 2x इंटू 3x होता तो क्या होता बच्चों? 2 3 या 6। और यहाँ पे x इंटू x स्क्वायर। क्यों बच्चों? बेसिक बात समझो। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट क्या कहता है? बेसिक कंसेप्ट ये कहता है कि अगर x इंटू एक्स होता है तो x स्क्वायर होता है, x इंटू 1 होता है तो x होता है, x इंटू 0 होता है तो 0 होता है, x इंटू एक्स टू द पावर 0 होता है तो हम इसको लिखेंगे x इंटू, और इस पे 0 पे x पे पावर 0 है तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे? x। क्यों बच्चों? फिर से याद करो। x टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 1 पे पावर 0 इक्वल टू 1, 5 पे पावर 0 इक्वल टू 1। किसी पे पावर अगर 0 का रख देंगे तो 1 होगा। अगर हम मानते हैं x इंटू 5 पे पावर 0 है तो भी क्या होगा? x। क्यों? x इंटू 1, 5 पे पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? 1। तो भी क्या हो जाएगा? x। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 2 इंटू 3x 6x, 2 इंटू 3 6, 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर। अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं 2x इंटू 3x इंटू एक्स टू द पावर 0 तो हम इसको क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं 2x लिखते हैं इंटू 3x लिखते हैं और इसको क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो क्या हो जाता है? ये 6x और यहाँ पे 6x स्क्वायर हो जाता। ठीक है, तो हम क्या समझें? प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है। ठीक है। सेकेंड कंसेप्ट क्या समझते हैं हम लोग? प्लस इंटू माइनस पे समझते हैं हम लोग। सेकेंड कंसेप्ट क्या होगा? प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होता है? माइनस। कैसे? अगर 3 इंटू माइनस 2 है, अब यहाँ पे क्या है? 3 इंटू माइनस 2 है, पर यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे इंटू का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है। तो दो साइन ऐसे नहीं हो सकता है, तो हम क्या करते हैं? इसको ब्रैकेट में रखते हैं। तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 तो लिख लिए, पर क्या होता है? प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या? माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा? माइनस। अगर यहीं पे 3 इंटू माइनस 2x होता तो क्या लिखते हैं? माइनस 6x। या फिर 3x इंटू माइनस 2 लिखते हैं तो भी क्या होता? माइनस 6x होता। ठीक है। प्लस, इसके पहले कुछ में नहीं है तो कौन साइन होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस। ठीक है, तो हम इसको बेसिक बात फिर समझते हैं। यहाँ पे इसमें बेसिक बात क्या है? इसमें बेसिक बात ये है बच्चों कि ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्लस इंटू माइनस होता है तो माइनस कैसे होता है? जैसे मैंने कहा ना कि अगर 3 इंटू 5 है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10, लेकिन जैसे यहाँ माइनस लगाते हैं 15, जैसे यहाँ माइनस लगाते हैं तो इसको हम क्या रखेंगे? ब्रैकेट में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू माइनस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 तो लिख लेंगे, लेकिन साइन लगाएंगे क्या? माइनस का। तो हम सेकेंड रूल क्या समझे? प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, और हम तीसरा एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल क्या है? तीसरा एग्जाम्पल क्या है बच्चों? माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस। कैसे? एग्जाम्पल इसका देखते हैं हम लोग। -3 इंटू 2 तो -3 इंटू 2 कितना हो गया? 6 तो लिख लेंगे 3 इंटू 2, और साइन किसका? माइनस का। माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ये साइन माइनस लगा देंगे यहाँ पे। और उसी तरह से -3x इंटू
अगर 2 रहा तो कितना होगा -6x, चूँकि x एक बार है इसलिए एक बार होगा। लेकिन अगर -3x इंटू 2x होता तो क्या होता, 3 2 6x हो जाएगा। लेकिन माइनस तो लगेगा, लेकिन x कितना था 1 1 2, तो x² हो जाता। क्यों? अभी हम जस्ट बताएं कि क्या बताएं कि x इंटू 0 0, x इंटू 1 x, x इंटू x x², x इंटू x क्या हो जाएगा x³ हो जाएगा बच्चों। x इंटू x इंटू x इंटू x कितना हो जाएगा x⁴ हो जाएगा। इस तरह से अगर x इंटू x जितना भी हो जाएगा तो हम कहते हैं x⁴ क्या बोलते हैं n बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? x⁴n बोलते हैं। ठीक, तो -3x इंटू 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा -6²। अब -5 इंटू अगर 2 रहा तो कितना हो जाएगा सिंपल -10। ठीक है, अब हम चौथे कंसेप्ट की ओर आते हैं बच्चों। चौथा कंसेप्ट क्या है? चौथा कंसेप्ट क्या है? माइनस इंटू माइनस इक्वल टू साइन क्या होता है प्लस। ये कैसे होता है ये समझेंगे। -3 इंटू -2 पर एक यहाँ पेज आ गया बच्चों। वो पेज क्या है? यहाँ इंटू भी है और माइनस है, दो साइन एक साथ नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे इसको ब्रैकेट में डालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 2 6 6 तो लिखेंगे, लेकिन माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। साइन क्या होगा माइनस माइनस प्लस। एग्जाम्पल के रूप में -3x इंटू -2 हुआ तो माइनस माइनस प्लस 6x, एक x था तो एक ही x लगेगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं -3x इंटू -2x लिखते हैं तो क्या होगा, चूँकि ब्रैकेट इसीलिए लगाएं क्योंकि यहाँ यहाँ माइनस था और यहाँ इंटू था, दो साइन था, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 3 2 6 और x²। ऐसा क्यों होता है फिर से बेसिक समझते हैं। अगर 3x इंटू 2x हम 6x² क्यों लिखते हैं समझेंगे। यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, तो 3 इंटू 2 नंबर तो हो गया। अब ये x और x दोनों अलग कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे दोनों रखते हैं, तो ये 3 2 कितना हो गया 6 और x इंटू x कितना हो गया x², तो हम इसको क्या लिखेंगे 6x²। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हम इसको हम इसके अलग कंसेप्ट पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग इसको क्वेश्चंस को देखेंगे, वो क्वेश्चंस क्या है और कैसे कैसे आ सकते हैं वो देखेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम ऐसे क्वेश्चन ले लें एक एग्जांपल के तौर पे कि -5x + 3 2x - 3 -5 + 7x, तो इसको कैसे बनाएंगे बच्चों। तो -5x यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 2 6x प्लस इसके पहले कोई साइन है तो क्या बोलते हैं प्लस, और प्लस प्लस क्या होता है प्लस। ठीक है, क्योंकि जस्ट पहले हम बताए थे प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, यानी 3 इंटू 2 बताए थे 6, या 3x इंटू 2 बताए थे 6x, या 5x इंटू 5 बताए थे 25x। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 5x इंटू 5x 25x²। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 इंटू 2 6x, अब प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस पहले साइन माइनस का लगाएंगे, तो 3 3 9। ठीक है, क्यों, अभी हम जस्ट बताए थे प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू 5, लेकिन साइन अगर माइनस का है तो कितना होगा -15। 3 इंटू -5x है तो कितना हो जाएगा -15x हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा -15x हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 9, और साइन माइनस का -5 + 7x। अब देखेंगे यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो अब देखेंगे प्लस में कहाँ पे, इसके पहले प्लस, इसके पहले प्लस, इसके पहले माइनस, तो हम एक साथ करते हैं -5x + 6x + 7x, और ये -9 और -5, तो माइनस माइनस हम पहले बता चुके थे पहले की वीडियो में। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस में है, a प्लस में है, a माइनस में, तो -5x रखेंगे, ये 6
और 7 कितना हो जाएगा, तो प्लस प्लस प्लस, तो दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 13x। देखो भाई 6x है 7x है, तो इसके पहले प्लस और 6x के पहले प्लस, तो प्लस प्लस क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 7 6 13x हो गया, और ये माइनस में था तो माइनस x लिख दिए, और 9 इसके पहले माइनस और इसके पहले माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो गया 14। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -5x, इसके पहले माइनस और इसके पहले प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, तो 13 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 8x तो लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे साइन क्या होगा, बड़े नंबर का, 13 से पहले कौन सा नंबर है यहाँ पे, सॉरी 13 से पहले कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस होगा यहाँ पे, पर प्लस का साइन हम लोग लिखते नहीं हैं, तो हम क्या लिखेंगे 8x और -14। अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यही मेरा आंसर होगा। कुछ लोगों बच्चे लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, अगर 14x -5 करते हैं तो क्या करते हैं, इसमें माइनस कर देते हैं, 14 में से 5 9x लिखते हैं। भाई ये गलत है बच्चों, ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं बनेगा, ठीक है। हम दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में क्या लेते हैं, एग्जाम्पल दूसरे में हम क्या लेते हैं, अगर -5x है और यहाँ पे 2x + 5 है -7, तो कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ लिखेंगे। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज होगा, यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 x × x x², और यहाँ पे माइनस, इसके पहले क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। क्यों, हम बेसिक बात बताते हैं, अभी बता रहे बेसिक बात में क्या होगा कि अगर इस ब्रैकेट के पहले, अगर ये ब्रैकेट है और ब्रैकेट के पहले अगर 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे x + 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 जो है इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, 3 जो होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा और 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 × x 3x लिखेंगे, फिर 3 × 2 6 लिखेंगे, ये होता है, तभी तो इसका ये होता है। और हम आगे जाके ये सीखेंगे, तो यहाँ पे 3x है या 6 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 3 कॉमन लेते हैं और x + 2 हो जाता है। ये हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ समझ रहे थे, तो यहाँ देखेंगे ये क्या है, -5x और 2x, तो 5 2 जा 10 तो हो गया, x × x x²। अब यहाँ माइनस प्लस माइनस, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इंटू है, माइनस प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25x, और ये -7। अब इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ब्रैकेट खत्म, कहानी खत्म। अब यहाँ पे क्या है, ax² में है, ax में है, a7 में, यही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ये x² में है, ये x में है, a7 में है। अगर यहाँ भी x² होता तो प्लस माइनस कर सकते थे, और यहाँ x होता तो इसके साथ प्लस माइनस कर सकते थे, लेकिन वैसा है नहीं। यहाँ पे x की डिग्री कितनी है 2, x की डिग्री कितनी है 1, यानी x पे पावर कितना है 2 है, और यहाँ कितना 1 है, और यहाँ x पे पावर कितना है 0। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों, 10x² -25x, x पे पावर कितना 2, x पे पावर 1, और -7 × x पे पावर 0, ये भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, 8 क्लास तक इतना ही जानना होता है, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है, कि यहाँ पे -10x और -3y -5x + 2 + 5, इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, माइनस और ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या लिखेंगे, पहले 10 × 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे x और यहाँ पे y, तो xy, और माइनस माइनस प्लस, पर साइन प्लस का लिखते नहीं, क्यों। अब समझते हैं बेसिक बात, -10x और ब्रैकेट में -3y है, इसका मतलब क्या होता है, -10x और इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और माइनस का मतलब -3y,
अब चूंकि दो साइन हो गया इंटू और माइनस, तो एक को ब्रैकेट में रखेंगे तो -10x, सॉरी, तो इसको लिख सकते हैं 10 3 जा 30, और यहाँ भी x और यहाँ y, x और y, माइनस माइनस प्लस, और प्लस लिखते नहीं है इसलिए क्या होगा 30xy, फिर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 50, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, क्यों अभी हम जस्ट बताए हैं कि x इंटू एक्स क्या होता है बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे ब्रैकेट कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे हुआ और ये इससे भी होगा, तो 10x इंटू 2, तो माइनस और प्लस, माइनस कितना होगा 20x, और ये प्लस का प्लस होगा 5। अब इसमें से कोई चेंज करने वाला नहीं, यहाँ पे xy है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, यहाँ +5 है, अब इसमें कुछ भी नहीं, इसका सिंप्लीफिकेशन आंसर यही होगा, ठीक है। अब आगे की वीडियो में प्लस माइनस का पार्ट 3 में हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे, सिंप्लीफाई में ना, ठीक, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है। थैंक यू।